नमस्ते। आप सभी का बहुत बहुत स्वागत। आप सभी, आज हम जो करने वाले हैं वो हमारे साथ में मंजू जी हैं जो आज हमें रेसिपीज बताएंगे प्रोटीन रिच। जैसा कि सभी जानते हैं कि हम लोग अपना इजी वेट लॉस का अपना ये लेकर के चल रहे हैं। तो इसके अंदर अब कल हमने क्या डिस्कस किया था, हमने एक चार्ट डिस्कस किया था कि हमें क्या डाइट होनी चाहिए, गीतू जी ने जो बताया था। ठीक है। तो आज हमें मंजू जी बताएंगे कि प्रोटीन रिच डाइट जैसे हम ढूंढते हैं तो वो कैसे उनको हम प्रिपेयर कर सकते हैं और वो क्या क्या वैरायटी हो सकती है। तो वेलकम मंजू जी। ठीक है जी। जी जो है बहुत ओके। बढ़िया कुकिंग थैंक यू स्टार कहूंगी मुझे मैं। इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। पहले तो आपका थैंक यू इस प्लेटफॉर्म पे लाने के लिए। दूसरे लिए सॉरी कि अगर कुछ गलती हो जाए, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम आ रही हूँ। मुझे इस चीज के बारे में ज्यादा कुछ नॉलेज नहीं है। जो है वो मैं अपने बच्चों के लिए बनाती हूँ या अपने ऊपर अप्लाई करती हूँ, वही चीज आपके साथ शेयर करूंगी। नहीं, आप बहुत बढ़िया ओके। करते हो। मैंने आपका चैनल देखा है पूरा, तो काफी अच्छी रेसिपीज। यही हम्बल जो लोग होते हैं ना, उनकी यही निशानी होती है कि अच्छा सब कुछ होता है लेकिन वो फिर भी क्रेडिट नहीं लेते हैं अपना, क्या हम हैं कुछ। तो ये हम्बल लोग होते हैं। हाँ जी मंजू जी। बस। तो ओवर। प्रोटीन के बारे में जैसे मैंने कल वाला वीडियो आपका देखा है, तो उसमें बस मैंने यही यहाँ तक वहीं से स्टार्ट करूंगी, क्योंकि जो उन्होंने बताया है, शायद गीता जी नाम था उनका, बहुत अच्छा उन्होंने एक्सप्लेन किया था। तो वहां से तो उतना बनाने का कोई मतलब नहीं है, आगे चलती हूँ, क्योंकि प्रोटीन तो हर एक को चाहिए, हर उम्र के इंसान को चाहिए। लेकिन सबकी लेने की क्षमता अलग अलग है, बच्चे से लेके बुजुर्ग तक। हर एक का उम्र के हिसाब से, वेट के हिसाब से ये प्रोटीन डाइट ली जाती है, क्योंकि बच्चों में अलग होता है और हर एक का इम्यून सिस्टम अलग है। किसी का डाइजेशन की प्रॉब्लम हो जाती है, क्योंकि प्रोटीन ज्यादा अगर इंटेक करेंगे तब भी प्रॉब्लम्स आती है। प्रोटीन जरूरी भी है और हमारा बॉडी भी प्रोटीन बनाता है, हर पार्ट के लिए बॉडी चाहिए, वो प्रोटीन चाहिए। तो प्रोटीन वो उतना प्रोड्यूस बॉडी करता है कि हमारा सारी जो हमारे मसल्स हैं, ऑर्गन जो भी हैं, चलते रहें, स्ट्रांग होते रहें। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं हम लोग की डाइट में कम ज्यादा चलता है, तो उसके लिए हम एक्स्ट्रा एफर्ट लगाते हैं कि हम डाइट से लें या किसी तरह सप्लीमेंट से लें, तो हमें प्रोटीन लेना पड़ता है। तो उसी चीज के लिए मैं आज बताना चाहूंगी कि इसके बहुत फायदे भी हैं और कुछ नुकसान भी है ज्यादा इंटेक करने से, क्योंकि जो चीजें होती हैं, कोई भी चीज हो, ज्यादा अगर इंटेक करेंगे तब भी उसके कुछ ना कुछ साइड इफेक्ट होते हैं। ज्यादा नहीं है, लेकिन कुछ दो चार पॉइंट्स हैं, वो बाद में बताऊंगी आपको। लेकिन इसके फायदे तो है ही, क्योंकि मसल्स को हमारे स्ट्रांग करता है, बोन्स को स्ट्रांग करता है। और इसमें अमीनो एसिड जो है वो हमारे शरीर में, जो हमारे रोगों से लड़ने की जो क्षमता है, उससे हमें मजबूती देता है, ताकि हमारे अंदर छोटी मोटी जो परेशानियां आती हैं उससे हम आराम से जूझ सके, छोटी मोटी चीजों से आगे निकल सके। तो वही चीजों के लिए है। अब डाइट्स की बात रहेगी, वो मैं आपको बताऊंगी कि डाइट को आपको किस तरह लेनी है, कब लेनी है, कितनी मात्रा में लेनी है। ठीक है। तो स्टार्ट करें आगे, रेसिपी के बारे में स्टार्ट करें। हाँ जी, रेसिपीज बताइए। ये इसके क्या। हाँ हाँ। हाँ। तो रेसिपीज। इसके कुछ नुकसान भी है, मैं भी बता देती हूँ। क्योंकि हमारा वेट जो है, जितना वेट होता है हमारा, चाहे किसी भी एज का बंदा हो, बच्चा हो, बुजुर्ग हो, जिस भी एज का हो, तो उनको वेट के हिसाब से होता है। अगर जैसे हम लोग 50 kg के हैं, तो मान के चलिए हमें 50 से लेके 60-70 तक ग्राम की प्रोटीन की आवश्यकता होती है। अगर 70 kg की है, तो 70 से लेके 80 या 85 तक हमें ग्राम की आवश्यकता होती है। इससे ज्यादा अगर हम लेते हैं, तो कहीं ना कहीं उसकी हमें प्रॉब्लम्स हो सकती है। हर एक को नहीं होती, मैं ये नहीं कहती सबको होती, किसी किसी को हो सकती है, क्योंकि अपनी अपनी बॉडी का इम्यून सिस्टम अलग होता है। तो उसी चीज के लिए मैंने कुछ रेसिपीज बनाई हैं, जो कुछ ड्रिंक भी हैं, गर्मियों के लिए भी है। बार्ली वाटर जैसे लोग लेते हैं, हम लोग आजकल लोग भूल चुके हैं कि बार्ली क्या है, बार्ली वाटर क्या है। जौ सत्तू जो खाते हैं, हम पहले के लोग खाते थे, हमने बचपन में खाए हैं, हमारी दादी वगैरह बना दिया करती थी। नमकीन भी खाते थे, मीठा भी खाते थे, वही चीज को मैं लेकर आई हूँ। तो वही चीज है। एक तो मैंने बॉडी वाटर रखा है, तो क्योंकि समर वैसे तो अब जा चुकी है, लेकिन इसके लिए ये है कि आप घर में किस तरह से बॉडी वाटर को आप तैयार करें। उसको घर में तैयार करेंगे, जौ लाएंगे, हल्का सा धो के साफ सुखा लेंगे, फिर उसको, ऐसे रेसिपी पढ़िए देख सकते हैं, मैं हल्का सा बता देती हूँ। कढ़ाई में चलाएंगे, फिर पीस लेंगे मिक्सी में छान के। उसको नमकीन मीठा कैसे भी ले सकते हैं। एक तो गर्मी का ये हो गया, और सर्दी जैसे आने वाली है, तो उसके लिए मैंने बनाया है सब बादाम मिल्क। ठीक है। इस बादाम मिल्क में ये चने जो, का भी तो सत्तू होता है ना मंजू जी, जैसे आपने अभी जी, वर्ल्ड वाटर, हाँ, है ना। चने का सत्तू भी होता चने का है। होता है ना। हाँ। और दूसरी चीज है, एक चीज और बताना चाहूंगी इसमें मैं, क्योंकि चने का सत्तू है, जौ का सत्तू जो है, इसमें ग्लूटेन बिल्कुल नहीं होता। तो जिनको एलर्जी ग्लूटेन से होती है, वो इस चीज को आराम से यूज कर सकते हैं। मेरे घर में एक बच्ची है, मेरे देवर की बेटी है, वो
उसको भी हम यही सजेस्ट करते हैं। चने का खाती है, चावल दाल इस तरह खाती है, तो कोई भी ले सकता है इसको, छोटा बड़ा बच्चा जो भी है। तो चना का सत्तू ले सकते हैं, नमकीन ले सकते हैं, मीठा ले सकते हैं। वो क्वांटिटी अपने हिसाब से, अपनी डाइट के हिसाब से जितना आपको चाहिए 2-4 चम्मच बना के ले सकते हैं। ठीक है। तो एक तो हो गया सत्तू का। और सत्तू का दूसरी चीज है, आप इसको ब्रेकफास्ट में भी ले सकते हैं, लंच में भी ले सकते हैं, डिनर में भी। इसका हम पराठा बना सकते हैं। सत्तू में आप प्याज डालिए, सत्तू के आटे में लहसुन डालिए, अगर आप खाते हैं लहसुन प्याज तो, नहीं तो स्किप कर दीजिए। थोड़ी मिर्चा डालिए, धनिया डालिए, थोड़ा नींबू का रस जरूर डालिए, डाइजेस्ट होने में बहुत आराम रहता है। उसको हल्का सा आटा गूंद दीजिए। तो सिंपल भी बना सकते हैं, चाहे तो आप उसको गेहूं का हल्का सा, अगर नहीं बन रहा है क्योंकि बड़ा पराठा नहीं बनेगा, टूटेगा, ये तो छोटे छोटे बनाइए। या फिर उसको आप गेहूं के आटे के अंदर फिल करके, जैसे आलू फिल करते उस तरह फिल करके बना सकते हैं। भरवा भरवा पराठा कद्दू का बना सकते हैं। उसको दही के साथ ले सकते हैं, हरी चटनी के साथ ले सकते हैं, या फिर आप जैसे बैंगन का भरते के साथ बहुत टेस्टी लगता है, जाता भी है। बिहार में जैसे कहते हैं ना लिट्टी चोखा, आपने सुना होगा नाम। तो वहां पर भी क्या है, वो आटे की लोई के अंदर वो सत्तू भरते हैं, तो इस तरह बनाते हैं। लेकिन मैं उसको पराठे फॉर्म में लेकर आई हूँ, इजीली बन जाता है, आराम से सीख जाता है हर घर में, तवे पे। जरूरी नहीं है कि ओवन चाहिए या फ्राइड चाहिए, तो आप तवे पे बना सकते हो कोई भी। तो एक तो ये सत्तू का पराठा बहुत हेल्दी है, और डायबिटिक के पेशेंट भी इसको बहुत इजीली खा सकते हैं, और बहुत आराम से पेट भर जाता है। 2 छोटी छोटी पराठे में पेट भर जाता है। घी मक्खन आप अपने इच्छा के अनुसार थोड़ा बहुत लगा सकते हैं, उसमें ज्यादा की जरूरत नहीं होती। तो एक तो ये चीज हो गई, सत्तू का पराठा बना सकते हैं। मूंग दाल का चीला स्टफ्ड बना सकते हैं। स्टफ्ड में मटर पनीर भी भर सकते हैं, टोफू भर सकते हैं। आलू थोड़ा अवॉइड करती हूँ मैं, बच्चे पसंद नहीं करते, मैं आलू नहीं डालती। मटर के साथ या टोफू के साथ उसकी फिलिंग तैयार करते हैं। नो प्याज, नो गार्लिक, लहसुन, कुछ नहीं, सिर्फ हरी मिर्च, हल्का सा अदरक, उसके साथ में उसको तैयार करती हूँ। प्लेन भी खा सकते हैं चीला तो, लेकिन स्टफ्ड खाना है और टेस्टी हो जाता है, बच्चे बड़े सभी पसंद करते हैं, घर में पूरा परिवार इसको एंजॉय कर सकता है। तो आप ये बना सकते हैं। और एक चीज आ गई इसमें, नाश्ते में अगर आप लेना चाहें, कोथुंबीर बड़ी जो महाराष्ट्र की फेमस है, ये भी प्रोटीन रिच है। आप वैसे तो फ्राई करके बनाते हैं, आप इसे बना सकते हो बेसन में या चने की दाल में। धनिया, धनिया बहुत हमारी सेहत के लिए अच्छा होता है, हरा धनिया। एक तो टोफू की रेसिपी आप बता देंगे तो अच्छा रहेगा। आई थिंक टोफू कुकिंग के की बाद रेसिपी ठीक है। मैंने पूछ लेनी हाँ ठीक है, टोफू पे ही आते हैं फिर हम। हाँ हाँ। तो टोफू का तो जैसे आपने देखा ही है, तो टोफू आप घर में इजीली बना सकते हैं। मैंने सोयाबीन का आटा भी बनाया है। तो आटे में तो उसको हल्का सा रोस्ट करके धो के और सीधा मिक्सी में पीस लेते हैं, आटा बन जाता है। ठीक है। उसका पराठा बनाए, चीला बनाए, आप पूरी बनाए, चाहे उत्तपम बनाए, कुछ भी बनाए, सूजी मिक्स करके बना सकते हैं। एक तो वो हो गया वेजिस डाल के, वेजिस अच्छे से डालें। ठीक है। और टोफू का ये है, टोफू की बहुत सारी रेसिपीज हैं। टोफू बनाना तो मैंने बताया, वो आपको लिंक शेयर कर दिया जाएगा, या आप कर दीजिएगा सभी एक के बार साथ। आप सबको बता दें तो वो लिंक तो मैं शेयर कर ही दूंगी ग्रुप में। क्योंकि ये वाले वीडियो भी और लोगों के पास तक जाएगा जिनके पास हमारा ये ग्रुप नहीं है, तो उनको भी थोड़ा सा ये। और मुझे भी थायराइड में जो टोफू मना है ना शायद, किसमें? थायराइड हाइपो। थायराइड में? हाँ, थायराइड वालों को हम्म टोफू नहीं लेना चाहिए। एक ब्रोकली है, हम्म ये कॉलीफ्लावर है, और टोफू है। इसकी हम्म मात्रा जो थायराइड वालों की, वही तो बता रही मैं, नुकसान भी है कुछ फायदे भी है इसके। चाहिए सभी को प्रोटीन, लेकिन प्रोटीन में ये जो है नुकसान करता है सोयाबीन का थोड़ा। ठीक है। तो उसको क्या करना है हमें, सोयाबीन को रात को भिगो देना है, अगर आप सुबह बनाने वाले हैं। और अगर शाम को बना रहे हैं दिन में किसी समय, तो सुबह भिगो दीजिए, गुनगुने पानी में धो के अच्छे से भिगो दीजिए। अच्छे से धोइएगा, क्योंकि हम इसका बेस भी यूज करने वाले हैं। उसको हमें भिगो देना है, और भिगोने के बाद उसे रगड़ के जितना चिक्कन हो सके, ज्यादा से ज्यादा उसको निकाल देना, निकल जाता है, और 2 पीसेस में हो जाता है। तो धो लिया, उसके बाद हमें उसे ग्राइंड कर लेना पानी डाल के अच्छे से। तो 100 ग्राम भी लेंगे तब भी आपका 1.5-2 लीटर बन जाएगा दूध उसका। अच्छे से उबालना है। उबालने के लिए पहले भगोना लेंगे, बड़ा पतीला। हाँ, पहले पीसेंगे। पीसने के बाद किसी कपड़े में मलमल के या चुन्नी में अच्छे से उसको छान लेंगे, दबा दबा के, पानी डाल के, जितना भी निकल सकता है दूध उसका निकालेंगे। फिर उस दूध को हम किसी बड़े पतीले में डालेंगे। लेकिन सोयाबीन का जो दूध है वो बहुत गाढ़ा होता है, अगर आप पानी नहीं डालेंगे तो उसे पानी डालना बहुत जरूरी होता है। 100 ग्राम में या 150 ग्राम जो हमने सोयाबीन लिया है, कम से कम 1.5 से 2 लीटर पानी जाता है, क्योंकि छानना भी होता है, छानने के लिए भी पानी चाहिए होता है। अच्छे से पानी को मिक्स करें। ये ना सोचे कि पतला हो जाएगा तो क्या होगा, लेकिन वो डालें, क्योंकि जब अगर गाढ़ा दूध पकाएंगे तो नीचे लगेगा बर्तन में, जलने लग जाता है वो। तो उसके लिए हमें एक थोड़ा सा घी लेना है देसी, और पतीले में पूरे में ब्रश से फैला लेना है। अच्छे से हाथ से लगा ले, ब्रश से लगा ले। फिर हम उसमें दूध डालें पतला करके,
और लगातार चलाते हुए धीमी धीमी आंच में कम से कम 10 या 15 मिनट लगेंगे, वो पक जाएगा। फिर उसे उबलने दें 2-3 मिनट तक, और जब अच्छे से उबल जाए फिर हम उसको ठंडा होने देंगे, थोड़ा नॉर्मल हो जाए, जैसे हम लोग पीते हैं इतना ठंडा हो जाए, तब हम उसमें या तो नींबू का रस डाल सकते हैं या विनेगर डाल सकते हैं, और उसको डाल के छोड़ देंगे। ज्यादा नहीं हिलाएंगे, एक बार हल्का करछी से हिलाएंगे, छोड़ देंगे, तो पानी पानी जो हमने जितना भी ऐड किया था वो सब ऊपर आने लगेगा थोड़ा थोड़ा, और वो टोफू जो है वो नीचे बैठ जाए। कपड़े से छान के किसी कटर में या किसी मोल्ड में हम दबा देंगे, किसी भारी चीज से, चकले से दबा सकते हैं, किसी भी भारी चीज से दबा सकते हैं, अब वही शेप ले लेगा, वो बन जाएगा। तो इस तरह से हमारा टोफू तैयार हो जाएगा। एक चीज मैं इसमें आपको बताना भूल गई हूँ, क्योंकि इसका टेस्ट को एनहेंस करने के लिए इसमें मैंने डाला है, और इसकी सॉफ्टनेस के लिए, क्योंकि टोफू आपने मार्केट में देखा होगा, सभी परचेस करते हैं, बहुत हार्ड होता है, बहुत ही ज्यादा हार्ड सा। तो उसको सॉफ्टनेस के लिए, बनाने के लिए और टेस्ट में बढ़ाने के लिए हम डालते हैं इसमें थोड़ा मूंग की दाल। देखा होगा आपने, मैंने इसमें 2 चम्मच मूंग की दाल भी ऐड किया। 100-150 ग्राम मेरा जो था सोयाबीन, उसमें मैंने 2 चम्मच, छोटी 2 चम्मच मूंग की दाल धुली वाली डाली। उससे टेस्ट भी बढ़ता है और डाइजेशन में भी बहुत आराम रहता है, बहुत इजीली डाइजेस्ट हो जाता है हमारा ये सोया का मिल्क भी और दही भी। तो आप दही भी बना सकते हैं इससे, दूध भी पी सकते हैं, और टोफू भी बना सकते हैं। और टोफू को हमें कैसे यूज करना है? टोफू ऐसे तो खा सकते हैं आप, नमक वगैरह लगा के, काला नमक और काली मिर्च डाल के भी खा सकते हैं, खाते हैं बच्चे। लेकिन इसके लिए हम इसे तैयार करेंगे एक रेसिपी, सैलेड में हम इसे यूज करेंगे। सैलेड में हम वेजेस डालेंगे जो आपको पसंद हो, जैसे ब्रोकली है, जिनको थायराइड नहीं है वो लोग इस चीज को ले, नहीं तो ब्रोकली को अवॉइड करें। नहीं तो मैं ब्रोकली ऐड करती हूँ उसमें, और जुकीनी है, आपकी कैप्सिकम है, वेल पेपर में तीनों जो आती हैं, रेड, येलो और ग्रीन, उनको तीनों को थोड़ा थोड़ा समान मात्रा में लेती हूँ। गाजर, सारी चीजों को लेकर थोड़ी, अगर कॉर्न है तो वो भी डाल देती हूँ उसमें। और उसके साथ या तो आप टोफू को सारी सब्जी के साथ ऐसे ही सॉटे कर सकते हैं, सब्जियां सॉटे करेंगे, ऑलिव ऑयल डालेंगे 1 चम्मच, सब्जियां सॉटे करेंगे, उसी के साथ हम टोफू भी ऐड कर लेंगे। दूसरा चीज ये है कि हम मैरिनेट करेंगे टोफू को, दही के साथ टोफू को मैरिनेट करके भी हम खा सकते हैं। उसे एयर फ्राई में या ओवन में हम मैरिनेट करके रखेंगे, और वेजेस के साथ या सैलेड के साथ उसको हम सर्व कर सकते हैं, लेकिन ज्यादा मात्रा में नहीं लेना किसी को भी। अगर हम उसमें एक प्लेट, मतलब एक बंदे के लिए सैलेड बना रहे हैं, तो मान के चलो उसमें 7-8 पीस ही मैं उसके टोफू के डालती हूँ, जो नॉर्मल साइज के पीसेस होते हैं, बस ज्यादा नहीं उसको डालते। तो उसमें सैलेड में मिक्स करके बहुत टेस्टी लगता है। तो आप एक बार इस रेसिपी को जरूर सभी लोग ट्राई करें, जिनको प्रॉब्लम है या मतलब थायराइड है तो वो अवॉइड कर सकते हैं, बाकी लोग लें, बहुत टेस्टी लगता है सैलेड। सैलेड की तरह बना सकते हैं, इसकी सब्जी बना सकते हैं, कैप्सिकम वगैरह की सब्जी, जो कढ़ाई पनीर बनाते हैं वो भी बना सकते हैं। ठीक है, और और टोफू की कोई जैसे भी चाहे आप यूज। कोई और जी कोई रेसिपी पूछना आपकी और रेसिपीज की है लिस्ट? हाँ जी, इसमें एक बहुत अच्छी रेसिपी है, वो थायराइड वाले भी खा सकते हैं, मेरी है फलाफल। नाम सुना होगा फलाफल? नहीं, आप एक्चुअली ये महाराष्ट्रियन बता रहे हो ना, तो ये नॉर्थ नहीं इंडिया नहीं में। नहीं नहीं, नहीं नहीं, फलाफल नाम सुना है, बेंगलोर वाले मैं- बनाते हैं फलाफल, मेरे ख्याल उसका होता है ना सफेद चने का। जी, मतलब मैं सारी जगह की रेसिपीज बनाती हूँ, तो मैं आपको बता रही हूँ कि प्रोटीन रिच सोर्स क्या है, जो आप हम्म। लोग ले सकते हैं, और जिनको थायराइड है वो लोग भी ले सकते अब हैं। बताइए, ये वाली तो बहुत हाँ मतलब कुछ बढ़िया लग रहा है। हाँ, फलाफल जो है बनता है व्हाइट चने से, व्हाइट छोले से, और उस छोले को भिगो देंगे आप रात को, सुबह उसका छिलका उतारेंगे, अगर उतार सकते हैं, नहीं तो जरूरत नहीं है उतारने की। वैसे बेसिकली जो बनाया जाता है फलाफल, उसको उतार के ही बनाते हैं। लेकिन अगर आप आधा किलो चने को आप छीलने बैठेंगे, टाइम लगेगा, तो उसको ना निकाले, इसी तरह से ग्राइंड कर ले, आराम से हो जाता है। और दरदरा पीसना है, फलाफल बनाने के लिए हमें दरदरा पीसना है। दरदरा पीसे उसमें हम डालेंगे थोड़ा पुदीना की पत्ती, थोड़ा धनिया, हरी मिर्च, अगर लहसुन खाते हैं तो लहसुन डालें, नहीं तो अवॉइड करें। ठीक है, और थोड़ा सा इसमें काली मिर्च, नमक, अगर लाल मिर्च पसंद करते हैं डालें, और उसको हल्का सा दरदरा करना है, टाइम ज्यादा बारीक नहीं करना, नहीं तो पेस्ट बनेगा, पानी ज्यादा होगा उसमें। और नमक इस समय नहीं डालना, उसको बना के पीस कर दरदरा रख लेना एक बाउल में। और उसके जब हम बनाएंगे तब उसको उसमें नमक तभी ऐड करेंगे, फिर इसको बॉल बना लेंगे। बॉल बना सकते हैं आप, टिक्की बना सकते हैं, जो मर्जी है, कुछ और ऐड नहीं करना इसमें, उसी से आराम से बन जाता है। जैसे सूजी ऐड करना, बेसन ऐड करना, ऐसा कुछ ऐड नहीं करना। सूजी डालेंगे तो हार्ड हो जाएंगे, वो सॉफ्ट नहीं बनेंगे। तो उसकी हल्की सॉफ्ट हाथों से हल्के हल्के से टिक्की बना ले, या फिर गोले बना ले। और अगर फ्राई करें, ऐसे मोस्टली फ्राई करने वाली डिश है, लेकिन आप हेल्थ कॉन्शियस हैं,
या भाई वेट लॉस के लिए खा रहे हैं, तो वो आप इसे फ्राई ना करें, एयर फ्राई में बनाएं। मैंने भी रेसिपी एयर फ्राई में भी बनाई है, ये बहुत ही टेस्टी बनती है, बहुत ही क्रिस्पी बनती है, अंदर से सॉफ्ट रहती है, जूसी रहती है, ऊपर से क्रिस्पी हो जाती है, बहुत टेस्टी लगती है। लेकिन इसको सर्व करने का तरीका है हमस और पीटा ब्रेड, कम्बो है तीनों का, तीनों चीजों का। तो हमस बनाने के लिए भी हम सेम चीज यूज करते हैं, व्हाइट चना, चिकपीस से बनता है वो भी बहुत हेल्दी है, बच्चे भी ले सकते हैं उसको। हाँ, एक तरीके से डिप है, हमस क्या है, डिप है, बहुत से लोग नहीं जानते, लेकिन वो बाजार की चटनी से अच्छा होता है, मेयोनी से तो बहुत अच्छा होता है। तो आप डिप हाँ, तैयार कर उसमें भी सकते हैं चने उसकी। उबालते हैं ना हाँ, अपन, व्हाइट उस चने उबाल जी के जी, ग्राइंड हाँ करते हैं। जी, हाँ। उसमें हम क्या करते हैं, 1 कटोरी चना लेना है, चने को उबालना है, उसमें भी लहसुन अगर आप खाते हैं तो डालें, नमक डालें, तो चना हो गया, आपने पीस लिया, बहुत बारीक पेस्ट बनाना है उसका। लेकिन इसमें पड़ती है एक तहीनी, तहीनी मार्केट में रेडीमेड भी मिलती है, लेकिन मैं इसके साथ ही मैंने बनाया है, आप मेरी वीडियो में देखिएगा। इसमें तहीनी क्या है, बेसिकली तिल है, सफेद तिल, उसको रोस्ट करके डालते हैं। तो अगर आपने 1 कटोरी चना लिया है, उसमें 1 चम्मच सॉरी तिल डाल सकते हैं, सफेद तिल हल्का सा रोस्टेड किया हुआ, और तिल के साथ डालते हैं ऑलिव ऑयल और नमक और नींबू का जूस, और कुछ नहीं होता इसमें। तो उसको डाल के साथ में ही ग्राइंड कर लिया, चने, तिल, ऑलिव ऑयल और नमक, साथ के साथ इसे ग्राइंड करें, और जब आप सर्व करें तो उसमें हल्का सा नींबू डाल दें पीसने के बाद। तो इसके साथ हम हमस और ये फलाफल बहुत अच्छा कॉम्बो है जाता है। पीटा ब्रेड के साथ सर्व करते हैं, तो पीटा ब्रेड में क्या है कि आप वो मैदे की होती है, तो उसे अवॉइड करें। अगर खाना है तो घर की सिंपल रोटी बना सकते हैं, रोटी के साथ खा सकते हैं, नहीं तो कोई जरूरत नहीं होती। फलाफल के साथ डिप बहुत अच्छा जाता है। तो इस रेसिपी को कोई भी ले सकता है, इवन थायराइड वाले भी ले सकते हैं, ग्लूटेन से जिन्हें एलर्जी है वो भी ले सकते हैं, कोई भी ले सकता है। तो इस रेसिपी को एक बार आप देखें तो और ट्राई करें। और है ये प्रोटीन रिच एक बनती है, जो लोग लौकी नहीं खाना पसंद करते, और लौकी तो बहुत सभी जानते हैं कितनी फायदे की चीज है, तो आप लौकी की मुठियां बना सकते हैं, चने की दाल और लौकी, ये भी प्रोटीन रिच बनती है। आप लौकी लो, कद्दूकस कर लो, और चने की दाल भिगो दो। इसमें बेसन नहीं अच्छा लगता, मैं आपको पहले बताऊं, आप इसमें चने की दाल से ही बनाए, बहुत टेस्टी बनेगा। चने की दाल को भिगो दे रात को या सुबह भिगो दे, 2 घंटे में भूल के तैयार हो जाती है। उसको दरदरा पीसे, उसमें मिलाएं लौकी, लौकी का पानी पहले निकाल लें और उसको मिलाएं, और उसके साथ मिक्स करके नमक मिर्च ये सारी चीजें डाल के मसाले, और मुठिया की तरह बना लें। मुट्ठी से बांधना है, कोई टिक्की पकौड़ी कुछ नहीं बनानी है, बांध के स्टीम करना है सिर्फ इसको। और स्टीम करने के बाद ऐसे भी खा सकते हैं, चाहे इसको तवे पे रोस्ट करके भी खा सकते हैं, दोनों तरह से ये बहुत ही टेस्टी लगती है। मैंने स्टीम की हुई खाई है, मैंने बनाई भी है हाँ जी, और खाई भी जी, है। हाँ, लेकिन जब बहुत बच्चे टेस्टी खाते हैं लगती है। तो मैं तवे जी पे जी, जरा सा राई डाल के ना उनको हाँ छोड़ के उलट पलट जी देती जी, हूँ, तो वो खुश हो हाँ। जाते हैं। तो हाँ। जिसको ऐसे अगर हेल्थ कॉन्शियस है तो आप ऐसे ही वो स्टीम करके खा सकते हैं। और इसमें जो लोग लहसुन खाते हैं तो लहसुन भी डाल सकते हैं, उसका भी बहुत अच्छा फ्लेवर जाता है। ठीक है, तो सही है, एक ही सही है। हाँ, लौकी की मुठिया बना सकते हैं, लौकी को रिप्लेस करके इसमें कद्दू भी डाल सकते हैं, कोई भी आप सब्जी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ठीक है, और इसमें आता है एक मैंने अभी रिसेंट बनाया है, इसमें एक स्प्राउट चिला, जो स्प्राउट्स होते हैं मूंग के और मोठ के, हम लोग रात को बनाते हैं, भिगो के रखते हैं, फिर भिगोने के बाद 2 घंटे फिर कपड़े में बांध के रख देते हैं दबा के, तो स्प्राउट्स निकल आते हैं, जिसमें अंकुरित अनाज बोलते हैं। काले चने का भी होता है, राजमा का भी होता है, और ऐसी मोठ होती है और मूंग होती है। तो मूंग और मोठ के स्प्राउट्स आप बना सकते हैं, उसको सैलेड में भी आप खा सकते हैं, बहुत अच्छा डाइट रहती है ये। इवनिंग स्नैक्स के रूप में भी आप ले सकते हैं। मॉर्निंग में लेना है तो आपका चीला बना के ले सकते हैं, हल्का दरदरा पीसे, इसमें सारी वेजेस मिलाएं और इसका चीला बनाएं। प्लेन भी बना सकते हैं, वेजेस के साथ भी बना सकते हैं, जिस तरह हम उत्पम बनाते हैं। चीला खाते हैं हम तो इसका, हाँ ऑलमोस्ट, चाहे मूंग छिलका का चाहे मूंग धुली का। जी, सुबह के नाश्ते इसमें में मैं चीला ही खाते हैं। हाँ नहीं, रात मूंग को धुली का मूंगफली जो होती है जी, ना, हाँ जी मूंगफली जो होती है ना, रात को वो जी, भिगो के रखिए। और ठीक, ये जो आप बोल रहे हो ना सलाद, इसमें ये हाँ सलाद में वो मूंगफली ऐड करके और पूरा सलाद बना के, गाजर टमाटर और प्याज, उसका वो ठीक, हेल्दी हो जाता है। उसमें हाँ वो मतलब पूरा बहुत अच्छा हो जाता है वो मॉर्निंग के लिए। जी जी, हाँ। तो इस तरह से सैलेड भी बनाते हैं, जैसे स्प्राउट्स आपने लिया, एक बाउल सेट वो ले लिया, उसमें टमाटर डाला, प्याज डाला, हरा धनिया डाला, और अगर वैसे ठंडा खा रहे हैं मतलब गर्म नहीं है तो स्प्राउट्स, तो उसमें खीरा भी डाल देते हैं हम लोग, बच्चे बहुत पसंद करते हैं। हरी मिर्च डालिए, नींबू डालिए, और अगर थोड़ा सा स्वीटनेस लाने के लिए उसमें हल्का सा हनी डाल सकते हैं आप। तो इस तरह से ये वेट लॉस में भी खा सकते हैं और प्रोटीन भी।
जिनको चाहिए सोर्सेज में, जिनको एक्स्ट्रा चाहिए कि भाई हमें प्रोटीन लेना है और कुछ चटपटा भी खाने का मन कर रहा है, तीखा भी खाने का मन कर रहा है, तो इस तरह से आप सैलेड बना के खा सकते हैं। नमक मिर्च अपने टेस्ट के अनुसार आप यूज कर सकते हैं। बस ध्यान रखें काली मिर्च थोड़ा सा जरूर यूज करें कि हमारे पेट के लिए बहुत अच्छी होती है। लाल मिर्च थोड़ा कम, थोड़ा अवॉइड करें। अमीले हरी मिर्च या काली मिर्च का मैं यूज ज्यादा करती हूँ अपनी जो भी रेसिपीज होती है। और इसके साथ है एक स्प्राउट्स, यानी जो हमारी मोठ होती है उसकी भेल बनती है, मटकी भेल बोलते हैं उसको। तो मटकी भेल में भी क्या है, बेस जो होता है मटकी का रहता है, उसमें आप मुरमुरा डाल सकते हैं, उसमें भी सारी वेजेस डाल सकते हैं, धनिया, अदरक, प्याज, नींबू, चटनी खट्टी मीठी। तो हेल्दी का हेल्दी रहता है वो, वेट लॉस में भी काम आता है और प्रोटीन भी आपको पूरा मिलता है। तो इस तरह से भी ये सारी चीजें इवनिंग स्नैक्स में है। और प्रोटीन डाइट सभी का के लिए मैं ये बात जरूर कहूंगी कि कोई भी हो, जैसे मैंने कल वीडियो देख रही थी एक, जो अनीता जी ने बनाई थी कल, तो उसमें मैंने देखा वो एक कह रहे थे कि हम रात को मूंगफली खाते हैं, बहुत क्रेविंग होती है, भूख लगती है। तो मैंने, हाँ, तो लेकिन रात को मूंगफली डाइजेस्ट नहीं होती, हमारी बॉडी को एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ता है। आप देखिए, आप सो रहे हैं, आपकी आंखें बंद हैं, लेकिन बेचैनी रहती है बॉडी के अंदर। क्यों? क्योंकि वो हमारा ना तो दिमाग सो पा रहा है, ना हमारा शरीर सो पा रहा है। हार्ट को भी एक्स्ट्रा वर्क करना पड़ रहा है, लिवर को करना पड़ रहा है, पेट को, हाथों को करना पड़ रहा है, तो हमें ठीक से नींद नहीं आती। बार बार उठेंगे, बार बार प्रॉब्लम होगी, कभी पानी जाएंगे, कभी वॉशरूम जाएंगे, कुछ ना कुछ करते रहेंगे, लेकिन प्रॉपर हम नहीं सो पाएंगे। इसीलिए, क्योंकि रात में अगर आपको लेना भी है ना, तो आप सौंफ लो। क्रेविंग हो रही है ना कुछ खाने की, तो आप सौंफ चबा सकते हो, इलायची चबा सकते हो। एक तो हमारा डाइजेशन सिस्टम में स्ट्रांग होगा, और पेट में मतलब जो एसिडिक प्रॉब्लम आती है, किसी को एसिड बन रहा है, या फिर जो कई बार होता है ना कि कुछ मुंह चलाना है, कुछ चलनी चाहिए, तो उसके लिए बहुत अच्छा चीज है। लेकिन सुगर कोटेड नहीं होनी चाहिए सौंफ। सौंफ बारीक वाली कच्ची सौंफ आती है, मीठी मीठी, वो लेनी चाहिए। क्योंकि आजकल मार्केट में बहुत तरीके की सौंफ आ रही है, माउथ फ्रेशनर की तरह यूज लोग करते हैं, शुगर कोटेड होती, वो उसको अवॉइड करें। सिंपल घर में इलायची लें, सफेद इलायची, या फिर इसको ले सकते हैं। और एक इसी चीज के लिए मैंने बनाया है कि लोग चटनी खाते हैं, जैसे चटनी हम हर चीज में यूज करते हैं, जरूर खाना चाहिए। तो उसकी भी मैंने एक रेसिपी डाली है कि हमें जब चटनी, जैसे हम सैलेड में डाल रहे हैं, या हम ये मूंग की दाल के चीले के साथ हम चटनी खा रहे हैं, तो चटनी कैसे खाएं, सब अपने अपने तरीके से बनाते हैं। तो इसके लिए मैंने एक हेल्दी चटनी बनाई है, आंवले की चटनी। कोई नींबू डालता है, वो भी अच्छी चीज है, लेकिन कुछ लोग खटाई डालते हैं, आमचूर डालते हैं, उसको अवॉइड करें। उसकी जगह आप तो आंवला ये डालें। आपकी रेसिपी अनीता जी कहाँ मिलेंगी? ये मैं सेंड कर दूंगी ग्रुप के अंदर। ठीक ग्रुप में सेंड कर दूंगी मैं, और यूट्यूब पर भी इनको टैग कर दूंगी, ठीक है ना? तो आप उनके देख लोगे आराम से। ठीक है, हाँ, ठीक है। तो आप जो चटनी बनाए, तो उसमें धनिया, पुदीना और थोड़ा कड़ी पत्ता जरूर डालें। जो कड़ी पत्ते की एक दो डंडियां होती हैं, जितनी चटनी बना रहे हैं उसी हिसाब से कड़ी पत्ते जरूर डालें। अदरक डालें, जीरा डालें, काला नमक, और उसके साथ खट्टापन के लिए डालें आप आंवला और हरी मिर्च। इससे चटनी बनाएं, चटनी बहुत अच्छी लगेगी टेस्ट में। आप चाहें लहसुन खाते तो लहसुन भी इसमें डालें, बहुत ही स्वादिष्ट चटनी बन के तैयार होती है। उसको आप चीले के साथ, या जैसे कोई भी हम स्नैक्स बनाते हैं उसके साथ इसको आप ले सकते हैं। और एक चीज मैं और बताना चाहूंगी इसमें, जैसे अब सर्दी का मौसम आ रहा है, मैंने शुरू में बताया था कि बादाम मिल्क, तो बादाम मिल्क में भी आप बनाएंगे तो आपको डेली बना के पीना पड़ेगा। तो वो पॉसिबल नहीं होता हर एक के लिए, हर गृहिणी के लिए, क्योंकि बच्चों के लिए करती है, परिवार के लिए करती है, अपने लिए ना टाइम होता है ना वो कर पाती है। ठीक है, तो उसके लिए उनको क्या करना है, प्रोटीन भी चाहिए और हेल्दी भी रहना है। उसके लिए आप एक पाउडर बना के रख सकते हैं, प्रोटीन पाउडर खुद से बना के रख सकते हैं। वो भी मैंने इसे तस्वीर चैनल पर डाली हुई है। उसमें आप जो भी आपकी मेवा है, बादाम, काजू, अखरोट, मेनली तो है अखरोट, बादाम, ये लेना है आपको, थोड़ा सा पिस्ता लेना है, और मगज लेनी है। मगज जरूर खाना चाहिए, जो हमारे अलसी चारों डाल मगज आते सकते हैं हैं। इसमें, अलसी। हाँ, वो भी डाला है मैंने, अलसी भी डाला है। हम्म, वो भी बहुत अच्छा फाइबर का सोर्स है हमारी बॉडी के लिए, हम्म। और कोलेस्ट्रॉल में भी काम करता है। तो अलसी जरूर ऐड करें, क्वांटिटी सब समान मात्रा में लें, और उसको पीस हल्का सा रोस्ट करें, ज्यादा नहीं, हल्का हल्का रोस्ट कढ़ाई में करें, जो उसका मॉइस्चर निकल जाए। और फिर इसको बारीक पाउडर बना के छान के रख लें, ऐसे भी रख लें चाहे छान के रख लें। उसको आप जब मन चाहे पानी के साथ, दूध के साथ, या फिर किसी तरह फंकी लगा के भी खा सकते हैं। अगर आपके बच्चे बाहर रहते हैं, और आपको कुछ देना है हेल्दी बच्चे को बना के कि बच्चे वहां खा लें, हम तो पहुंच नहीं पाएंगे, कैसे देंगे, बहुत माँ को चिंता होती है, तो उसके लिए आप ये बना के दे सकते हैं। क्योंकि लड्डू भी एक टाइम के बाद खत्म हो ही जाएंगे, महीना भर चलेंगे, 15 दिन चलेंगे, लेकिन ये पाउडर कभी खराब नहीं होता। सबसे अच्छी चीज ये है
कि बाहर जाने वाले बच्चों के लिए भी और अपने लिए भी बना के घर में रख सकती है। जब आपको मौका मिले किचन में से डब्बे में से निकाला और अपने ऐसी डालिए, पानी पी लिया। वो अपना काम उतना ही करेगा, चाहे दूध के साथ ले, चाहे पानी के साथ ले, चाहे इसी पाउडर की तरह फाँक के खाए। तो एक चीज ये है। और दूसरी चीज ये है, आपको नमकीन की क्रेविंग होती है, जैसे वो कल कह रहे थे कि मैं मूंगफली खाती हूँ, तो उससे अच्छा है कि एक नमकीन बना के रखें, उसके लिए मगज लें। जैसे आता है ना आपका खीरा, तरबूज, खरबूज, जो खा सकते हैं आप 3-4 तरीके के। उसमें सनफ्लावर के नहीं ज्यादा अच्छे लगते टेस्ट में, तो वो ना डालें, बाकी पाउडर में डाल सकते हैं और आप बादाम मिल्क में डाल सकते हैं, सनफ्लावर वगैरह के सीड है। लेकिन जो नमकीन बता रही हूँ उसमें आप बाकी मगज डालें, तो उसके साथ साथ आप डालें उसमें फ्लैक्सीड बराबर मात्रा में, जितना वो लेना है आपको इतना ही वो लेना है। तो इन चीजों को मिक्स करके हल्का सा अलग अलग रोस्ट कर लें और मिला के काली मिर्च और हल्का सा नमक डाल के डब्बा भर के रख लें। जब आपको क्रेविंग लगे कुछ खाना है, या चाय के साथ या शाम को सुबह कभी भी, तो 2 चम्मच, क्योंकि अलसी पड़ी हुई गर्म होती है। सर्दी में तो आप खा सकते हैं 4 चम्मच भी, लेकिन गर्मी में इसको 2 चम्मच आप डेली खा सकते हैं। तो ये डाइजेस्ट करने में दिक्कत नहीं होगी, मतलब जैसे हम। नहीं, दिक्कत नहीं होती, ये कोलेस्ट्रॉल में काम करता है। ठीक है। हाँ, बहुत अच्छा रहता है, क्योंकि मैं भी यूज करती हूँ, मेरा बेटा भी यूज करता है, क्योंकि मेरा हुआ था 4-5 साल पहले, मुझे थोड़ा कोलेस्ट्रॉल की प्रॉब्लम हुई थी, तब मैंने स्टार्ट किया था। मॉर्निंग मेरी होती है हल्दी और अदरक और दालचीनी के पाउडर से, पानी बनाने से। उसको पानी को पीती हूँ सुबह, उसके बाद मेरा दिन स्टार्ट हो। मैं बैठी नहीं पीती, मेरे घर में कोई बैठे नहीं पीता। गुड। तो सुबह का मेरा यह है कि हल्दी का पानी जोड़ों के दर्द को भी काम करता है, शरीर में हमारे खून को भी पतला रखता है। अदरक और दालचीनी। और कुछ पूछना है आपको? आप बताइए, आप लोग बताइए कुछ। हल्दी ये ताजी लेते हैं मैम? जी। हल्दी जो आती है वो ताजी लेते हैं या जो पीसी हुई है वो लेते हैं? ताजी मिले तो इससे बस तो कुछ है ही नहीं। हाँ, ताजी ताजी मिले, क्योंकि यहाँ पे हम लोग गुजरात में रहते हैं तो मिलती है ठीक है। ताजी। हाँ, ताजी मिलती है तो थोड़ा सा अदरक की, तो ताजा अदरक ले लीजिए, ताजी हल्दी ले लीजिए, कूट के डाल दीजिए, ठीक है, अदरक, अच्छे हल्दी से और 1 गिलास पानी ताजी। रह जाए। हाँ, और चुटकी भर, दालचीनी ज्यादा नहीं, चुटकी भर लेनी है बिल्कुल, उसको डाल के लीजिए। बहुत अच्छा है ये कोलेस्ट्रॉल के लिए, और हमारे हाथ पैरों में जोड़ों में जो पेन होता है उसके लिए बहुत अच्छा रहता है। हाँ जी। थैंक यू। थैंक यू वैसे मंजू। मंजू जी, मैं भी कभी सुबह चाय नहीं पीती, ना हमारे घर में बनती है। जी। पहली चाय 12:30 से 1 बजे के बीच, और दूसरी अब बनी है, बस। मैं भी जी, और शाम को मॉर्निंग में तो। सुबह 1 चुटकी हल्दी लेती हूँ। हाँ, नाश्ते में नारियल पानी और 5 बादाम और 2 अखरोट भीगे हुए। उसके अलावा कुछ नहीं लेती, कोई पराठा नहीं, कोई चीला नहीं। जब भूख लगे तो 1:30 बजे के बाद हमारे घर कुछ शुरुआत होती है। और रात का खाना या दिन का खाना बोलो उसे, वो 4:30 बजे खा लेते हैं। हाँ, एक्चुअली क्या है कि आजकल जो फैट की जो प्रॉब्लम आ रही है ना सभी में, क्योंकि जो प्रोटीन, ये तो सब कहते हैं कि प्रोटीन लेना है, ओल्ड एज में प्रोटीन की जरूरत बहुत ज्यादा हो जाती है, क्योंकि हमारे इम्यून सिस्टम वीक होता है, हमारी मसल्स काम नहीं करती, पेट जोड़ काम नहीं करते, पैरों में हड्डियों में दर्द है। तो प्रोटीन इंटेक तो करना चाहिए, लेकिन उसके साथ हमें वर्कआउट भी करना चाहिए। अब हम लोग बैठे हैं और इंटेक करते रहेंगे तो कहीं ना कहीं तो लगेगा ना बॉडी में। ये चीज है, उसके लिए कम से कम आधा घंटे की वॉक भी जरूरी होती है। नहीं, ये सवेरे आधे करते हैं चीजें घंटे ध्यान का। आधा रखें। घंटे। हमने आधे घंटे का वर्कआउट के लिए सुबह अभी टाइम दिया हुआ है सभी लोगों को। तो जी। वो, हाँ, वो 6 बजे ज्वाइन होते हैं। अभी फिलहाल स्टार्ट किया है सभी लोगों के लिए, फ्री है सब कुछ वो, कि आप आए और ज्वाइन करें। जो भी योगा एक्सरसाइज होती है, प्राणायाम होता है, आधे घंटे का स्टार्ट किया हुआ है। आधा घंटा 40 मिनट हो ही जाता है। किस टाइम करते हैं आप हम 6 o'clock करते योगा? हैं, 6 AM 6 o'clock, ओके। डेली। मैं उठती लेट हूँ, इसलिए मैं आपको ज्वाइन नहीं कर रही। मैं 7:15 7:30 उठती हूँ, लेकिन 8 8:30 9 बजे तक योगा करके फिर ही नहाने जाती हूँ। फिर घर का झाड़ू वगैरह निकाल के फिर नहाने जाती हूँ। बढ़िया। नहीं, मैं तो उठ जाती हूँ, लेकिन क्या, मेरा पोता है छोटा सा, 1 साल का, वो कब मेरे पास आ जाता है मम्मी के पास से तो मुझे पता नहीं रहता। वो ड्यूटी मेरी शुरू हो जाती है, तो उसका अपना काम शुरू हो जाता है ऑफिस, तो इसलिए थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, मेरा शेड्यूल बन नहीं पाता। हरमीत जी, गीतू और जी, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का तो आप पूछ लीजिए, फिर मंजू जी अपना जाएंगी ना। हाँ मैम, ओके। मैं ऑलरेडी यही सब खा रही हूँ। जी। ठीक है। ओके, 3 मिनट है हमारे भी सेशन में। अभी मतलब हमारे पास जी, में 3 मिनट और है, तो कुछ जो कोई भी क्वेरी हो आपकी, या आपके पास में कोई और नई रेसिपी हो, इसमें है एक राजमा रोल भी है। है ना। राजमा रोल, एक्चुअली राजमा रोल मैंने नाम दिया है इसको, ओके। लेकिन ये है ब्रूतो, ब्रूतो के नाम से बोलते हैं, और ये मैक्सिकन डिश है। मैक्सिक में, वहां पर अमेरिका में या मैक्सिको में ये रोड साइड मिलती है, जैसे यहाँ बड़ा पाव मिलता है या फिर बेलपुरी मिलती है या अपनी तरफ टिक्की चाट मिलती है,
इसी तरह से ये वहां मिलता है। हम लोग कहते हैं कि हम ही हेल्दी खाते हैं, वो लोग भी वही सब कुछ खाते हैं जो हम लोग खाते हैं, कुछ अलग नहीं है वहां पर भी। बस नाम थोड़े इंग्लिश नाम है, थोड़े विचित्र से नाम है जो सुनने में हमें अजीब लगते हैं, बाकी कुछ नहीं। मैंने जो बनाया है इसमें, उसमें बस मैंने चावल ऐड नहीं किया है, क्योंकि रोटी के साथ चावल मैंने ऐड नहीं किया है। ब्रूतो में जो वहां बनाते हैं उसमें चावल ऐड करते हैं, मेयोनीज डालते हैं, बहुत सारी अलग अलग तरीके की जैलोपिनो डालते हैं, मेयोनीज डालते हैं। मैंने उसको हेल्दी रखने के लिए सिर्फ मैदे की रोटी नहीं ली है, वो मैदे की रोटी या टोटिया से बनाते हैं, ठीक है। और मैं बनाती हूँ गेहूं की रोटी। गेहूं के रोटी आटा होता है, इतना बारीक होता है, वही काफी है। तो उसको बना लिया, जैसे रोटी का आटा बनाते हैं उसकी छोटी पतली पतली, मतलब जितना पतली कर सके उतनी पतली रोटी बना ली, हल्का हल्का सेक सेक कर रख ली तवी पे उठा के सारी। और उसका जब भी आपको खाना हो, उधर राजमा जैसे हम घर में बनाते हैं बिल्कुल वैसे ही राजमा बनाना है, बस पानी कम डालना है उबालते समय। कम पानी रहेगा तो कभी हमें सुखाना कम पड़ेगा। वही लहसुन प्याज अदरक मिर्चा इंडियन तड़का दिया है मैंने पूरा उसको, जो आपको पसंद हो वैसा बना के रखिए। बस थोड़ा ड्राई कर लिया उसको, और ड्राई जब बनाती है उसको देसी घी में या तो बटर में या देसी घी, उससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है। के अंदर रोल कर। हाँ, तो उसको बना के रख लिया कढ़ाई में, और एक तरफ जब फिर दूसरी रोटी, जब सारी रोटियां बन गई, उठा के तवी पे रखी मक्खन लगा के या देसी घी लगा के, और उसको रोल बना के उसको सेक लिया। उस रोल के अंदर चटनी लगा सकते हैं हरी, उसके ऊपर आप प्याज डाल सकते हैं, टमाटर डाल सकते हैं ऊपर से, और उस रोल को खाइए। नाश्ते में भी खा सकते हैं, पूरा मील है आपका, फुल मील प्रोटीन युक्त। इसके अलावा फिर और कोई चीज खाने की आपको जरूरत नहीं पड़ेगी, क्योंकि उसमें चटनी भी आ गई है हेल्दी हमारी, और इसमें रोटी भी है, गेहूं भी है, और आपका राजमा भी है। वहां इसमें चावल की लेयर भी लगाते हैं और सैलेड भी लगाते हैं। सैलेड मतलब क्या है, जैसे टमाटर और प्याज, वहां वैसे भी लगाते हैं। तो ये, तो इसको मैंने इंडियन नाम दिया है राजमा रोल। इंडियन तड़के में आप कर सकते, इसमें कुछ भी लगा सकते हैं आप, ऐसा नहीं कि राजमा ही लगा सकते हैं, चना लगा सकते हैं, कोई भी और दूसरी दाल लगा सकते हैं, इस तरह आप बना सकते थैंक यू, थैंक यू। थैंक यू मंजू जी, थैंक यू सो मच। हैं। थैंक यू, थैंक यू थैंक यू। ऑल ऑफ यू, तो थैंक यू। हाँ, सभी को और मेरा। आपने इतना सारा बताया ना, इतना सब जी, याद नहीं रहने वाला है। ये वीडियो मिल कोई जाएगी नहीं, आपको, चिंता मत करो आप। ठीक है, दोबारा बहुत मुझे से। सारे बताइए। हाँ, इसका वो उसका वो उसका वो जी जी, कुछ याद नहीं रहेगा। वो लेकिन सारा मिक्स हो गया सुनते ही ना पता सारा। चला कि वो टेस्टी है। हम्म, तो आप ऐसा कीजिए कि बताइए मुझे, और किसी को किस चीज की रेसिपी चाहिए, मैं उसको बनाऊंगी, कोशिश करूंगी बनाने की, आप सबके साथ लाने की। ठीक ठीक है, है। मेरे तो इसमें प्रोटीन बहुत कम है बॉडी में, इसलिए मुझे प्रोटीन की चाहिए। आप ये तो वीडियो डालूंगी, मैं आप वीडियो डालूंगी, कमेंट बॉक्स में 11 लिख दीजिएगा, मंजू जी 11 देख है, लेंगे फिर, ठीक है तो ना। वो यस। मुझे थोड़ा सा, बहुत कम है प्रोटीन। जी जी, आप थोड़ा दूध भी ले सकते हैं उसका, दही भी बना सकते हैं घर में। बहुत इजी है बनाना, कोई मुश्किल नहीं है। आप बना के रख लीजिए दूध बॉटल में कांच की भर के, 1-2 दिन के लिए बना लीजिए। मेरे इसमें उस B12 कम है जी, और डी का कम है, डी, तो B12, हाँ। जी जी, तो चलिए, बस लेस देन 1 मिनट है अपनी, हमारा जो वीडियो वो है,